गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज है मंथ का पहला दिन 1 अगस्त और मैं निकल गया हूँ ऑफिस की तरफ। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि क्लोजिंग थी, फाइनली मैंने अपनी क्लोजिंग 100% कर दी। और क्लोजिंग करने के बाद हमें आज मंथ के पहले दिन की शुरुआत करनी थी। आज जाके ऑफिस में ये देखना था कि मार्केट का हाल क्या है, सेल आउट कैसा है। उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लिया जाएगा कि बाहर मार्केट में काम करना है या इन शॉप सेल आउट का काम करना है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं बताऊंगा आगे। अभी है गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म, तो सबसे पहले डलाएंगे पेट्रोल, फिर निकलेंगे ऑफिस की तरफ। जब भी हम मंथ लास्ट क्लोजिंग करते हैं तो एक हैप्पीनेस सा मूड होता है, टारगेट अचीव कर लिया गया है, इन सब चीज़ों की खुशी होती है। लेकिन फिर एक चीज़ की टेंशन हो जाती है कि नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा, फिर से टारगेट करना होगा, एक नया टारगेट कंपनी देगी और फिर से उसी जद्दोजहद में लग जाएगा हम लोग, सेल्समैन, सारे लोग जो भी होंगे इस ट्रेड में। फिर उसी जद्दोजहद में आदमी लग जाएगा कि किसी तरह काम करें, टारगेट पूरा करें, कंपनी का काम है, करना तो पड़ेगा ही। और इसी सब चीज़ को देखते हुए मार्केट का भी हाल थोड़ा भी ख़राब रहेगा। बारिश का सीज़न चल रहा है, लगन वगैरह भी ख़त्म है, शादी वगैरह भी किसी की नहीं होनी है, तो अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन चलेगा। लेकिन फिर भी काम तो करना है, किसी भी तरह से 70% तक तो टारगेट तक पहुँचेंगे ही। फाइनली मैं निकल गया हूँ गोरखनाथ के रास्ते पे। ये है सीएम सिटी का मंदिर जो आपने देखा होगा पीछे अभी। और हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे हाईवे। करते रहेंगे आपसे बात, बने रहिए मेरे साथ। आगे लगा है थोड़ा सा जाम क्योंकि आगे चल रहा है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम। कल है वीकेंड, कल मेरा ऑफ रहेगा, मैं घर पे रहूँगा। थोड़ा बहुत घर का काम करना है, वो भी सब निपटाना पड़ेगा। तो कल के व्लॉग में आपको बताऊंगा घर का काम, और बने रहिए आप मेरे साथ। आप देख रहे हैं वीएस व्लॉग 53। कल का घर का ही सीन है, कल तो मैं घर पे ही रहूँगा। और फिलहाल कल कुछ स्पेशल नहीं होने वाला है क्योंकि अभी भी चल रहा है सावन में हम लोग कुछ भी नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं। तो सावन ख़त्म होने के बाद अगर कुछ ऐसा स्पेशल बनता है तो मैं आपको बताऊँगा और आपको दिखाऊँगा भी कल। लेकिन फिर भी कल वीक ऑफ है तो कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। अप्रॉक्स देखता हूँ मैं, अभी तो प्लानिंग नहीं है कुछ ऐसी, लेकिन प्लान करके मैं आपको बताऊँगा। मैडम, अभी मैं सब शाम को लौटूंगा तो कल रात में मैडम से बात होगी, देखते हैं मैडम क्या कहती हैं, कल का क्या प्लान रहता है अपना। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं ऑफिस की तरफ और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको बता रहा हूँ डेली लाइफ स्टाइल। कल का एक इंसिडेंट के बारे में भी आपको बताना है। कल एक बहुत अच्छा सा हादसा ही हुआ, आप हादसा ही कह सकते हैं क्योंकि मेरे साथ हादसे ही होते हैं और कुछ तो होता नहीं। बताता हूँ मैं कल क्या हुआ आपको। फाइनली जब मैं वहाँ से ऑफिस पहुँचा तो जो मेरे शॉप के ऑनर हैं, यानी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो बैठे हुए थे और एक कस्टमर बैठा हुआ था। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत सारी कंपनियों का काम होता है, पर्टिकुलरली एक कंपनी का काम वो नहीं करते हैं, कई कंपनियों के काम करते हैं वो। तो उनके पास इन्वर्टर बैटरी का भी काम है। तो एक बैटरी के लिए कस्टमर बैठा हुआ था। फाइनली उसने एक प्रोडक्ट लेने में, आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह 11 बजे से आया हुआ बंदा शाम को 4 बजे गया। उसने ऐसी बार्गेनिंग करी कि फाइनली हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थोड़े नाराज़ हो गए उस कस्टमर से, और उस कस्टमर को फाइनली बोल दिया कि हम आपको सामान नहीं दे पाएंगे, आप चले जाइए यहाँ से। मतलब केवल बार्गेनिंग के चक्कर में वो मतलब 50-50, 100-100 रुपये के लिए वो बंदा बार्गेनिंग कर रहा था। इतना बोल दिया उसने कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहब एकदम गुस्से में आए, लाल हो गए, और फिर बंदा चला गया। और कल मैं शॉप के अंदर ही था, कल मैं मार्केट में नहीं निकला था। लेकिन कुछ ऐसा कल खास था नहीं क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो कस्टमर वगैरह थे नहीं, तो इन शॉप में भी कोई काम हुआ नहीं। हम भी लोग दिन भर बैठे रहे। मैंने भी एक मूवी थी उसको निपटाया, देख के क्या ही किया जाता है, खाली टाइम था तो एक मूवी देखा गया। तो कल कोई ऐसा खास काम नहीं था, इसलिए मैंने इन शॉप का कोई वीडियो नहीं बनाया। बारिश भी हो रही थी, इसलिए वजह से मैं बाहर भी नहीं निकला। तो
ये कल का इंसिडेंट रहा। और मतलब फाइनली मुझे ये समझ में आ गया कि कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि एक प्रोडक्ट मतलब अप्रॉक्स 14-15 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट लेने में उस बंदे ने सुबह 10 बजे से शाम का 4 बजा दिए। फाइनली ऐसा था कि बारिश भी हो रही थी तो वो भी जा ही नहीं सकता था घर अपने, लेकिन प्रोडक्ट लेने में जो बिलिंग की जो टाइमिंग थी वो 10 से 4 हो गई। आदमी आता है जनरली, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट देखता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लेता है, थोड़ा सा रेट वगैरह में बार्गेनिंग करता है, बार्गेनिंग करने के बाद फाइनल बिल बनता है। अप्रॉक्स आधे घंटे 45 मिनट में बिल बनता है, प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है कस्टमर के घर पे और उसका इंस्टॉलेशन वगैरह भी हो ही जाता है। लेकिन इस बंदे ने सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजा दिए और फाइनली शाम के 4 बजे उसका बिल बना और वो 4 बजे अपना प्रोडक्ट लेके उनके घर डिलीवर कराया गया। इंस्टॉलेशन तो फिर आज ही होगा, मतलब अब नेक्स्ट डे होगा। कल मेरा वीक ऑफ है तो मैं बता ही नहीं पाऊँगा कि इंस्टॉलेशन हुआ या नहीं। लेकिन मतलब ऐसे भी कस्टमर होते हैं बार्गेनिंग करने के मामले में। इतना बार्गेनिंग 6 घंटा लगा दिया भाई साहब, मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया पूरा। तो आप सभी से बात करते करते मैं अभी अप्रॉक्स 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा हाईवे और बताता रहूंगा आपको ऐसे इंसिडेंट के बारे में। कल एक छोटा सा केस और हुआ शाम को, लेकिन शायद वो बताने के लायक नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको इस ब्लॉग में कल शाम को क्या हुआ। कल शाम को भी एक छोटा सा केस हो गया था हमारे वहाँ, तो वो मैं बताऊंगा आपको। बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं VS ब्लॉग 53। कल के शाम के इंसिडेंट के बारे में आपको बताऊं। कल एक बहुत पुराना मित्र मुझे मिला था, मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि प्राइवेसी का मैटर है और कंपनी का भी कुछ गाइडलाइन है कि मैं उसके बारे में। यहाँ पे एक रिपोर्टिंग चल रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा बाढ़ का पानी आ गया था तो एक रिपोर्टर यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको कल शाम के इंसिडेंट के बारे में। मेरा एक फ्रेंड है बहुत पुराना, अप्रॉक्स 4-5 साल हो गए मुझे। जब मैं इस ट्रेड में आया था तभी वो मेरा दोस्त बना था। वो भी मेरे ही ट्रेड में काम करता है, लेकिन वो दूसरी कंपनी में काम करता है। तो कल शाम को उससे मुलाकात हुई। वो भाई मतलब उसने अपने कंपनी और अपने बारे में बताया। सुन के इतना दुख हुआ कि कंपनियां किसी के बारे में नहीं सोचती हैं कि सामने वाला बंदा मतलब उसके घर पे भी काम होगा। देखिए, कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, एटलीस्ट घर तो है ही, सबका फैमिली है, किसी की फैमिली है, किसी के माँ बाप हैं, किसी के घर उनकी बीवी बच्चे हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे दुख दर्द होते हैं और भी ज़िंदगी में। लेकिन कंपनी ने उसके साथ ऐसा करा था कि वो एकदम मतलब ना रो सकता था ना हंस सकता था। और उसने अपने बारे में मुझे बताया। वो उसको बातें सुनने में मैं सुनते मुझे 1.5 घंटा हो गया और 1.5 घंटे में हम दोनों लोग बैठ के अप्रॉक्स 2-2, 3-3 चाय पी चुके थे। उसकी बात सुन के बहुत दुख हुआ। उसकी बात सुन के तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था उसके साथ। वो जिस कंपनी में जॉब कर रहा था पिछले 3 महीने से उस कंपनी ने उसको एक भी ऑफ नहीं दिया था, मतलब कोई भी छुट्टी उसको नहीं दी गई थी, सिर्फ ये कह के कि अभी सीज़न चल रहा है और टारगेट करना है। अब उस बंदे के साथ दिक्कत ये थी कि वो बंदा अकेला रहता है, उसकी शादी नहीं हुई है। अब डेली भाई देखिए, ग्रूमिंग में हमें रहना होता है, हम हमेशा विल टेंट ग्रूम में ही रहते हैं। दाढ़ी बनानी होती है, बाल कटाना होता है, कपड़े वगैरह धुलने और फिर सारा कुछ करना होता है। अब वो बंदा यहाँ रूम लेके रहता था और 3 महीने से और उसको ऑफ ही नहीं दिया गया था। अब वो कभी कभी सुबह उठ के कहीं अपना बाल बनवा रहा है या कहीं कुछ और कर रहा है, कपड़ा धोबी से धुलवा रहा है। इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया गया उसको कि उसने फाइनली कल मुझे से बताया कि मैंने एक डिसीज़न लिया हुआ है कि मैं रिज़ाइन करूंगा इस कंपनी से। 3 महीने तक कोई छुट्टी नहीं, और आप सोच सकते हैं कि केवल काम काम काम। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था वो बंदा। अच्छा, दूसरा इंसिडेंट ये कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो काम कर रहा था, एक तो कंपनी सोशल कर रही है, 3 महीने से छुट्टी नहीं दे रही है। दूसरी कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो काम कर रहा था ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी उसका सोशल कर रहा है। कंपनी ने उसको इतना प्रेशराइज कर दिया है कि तुमको यहीं रहना है, वो बंदा जो कहेगा करना पड़ेगा। फाइनली हमें सैलरी कंपनी दे रही है तो हम काम भी तो कंपनी का ही करेंगे, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम कर रहा था, यानी डिस्ट्रीब्यूटर का पर्सनल काम। और पर्सनल काम में भी अपना पैसा एक्सपेंड होता है भाई।
अगर हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का कोई काम करने के लिए मार्केट में निकलेंगे तो बाइक मेरी, उस पे जो फ्यूल पड़ा हुआ है वो भी मेरा, तो वो खर्च हो रहा है ना। कंपनी उसका वेयर नहीं कर रही, कंपनी उसको देने के, कंपनी को तो पता है कि हमारा लड़का काम कर रहा है, लेकिन वो काम डिस्ट्रीब्यूटर का कर रहा है। तो उसने इतना मतलब आपको क्या ही बताऊं, अगर मैं इंटरनल बात बता दूं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, हो सकता है यूट्यूब चैनल बंद हो जाए मेरा। मतलब इतना खतरनाक उसके साथ इंसिडेंट हुआ है कि ना वो रो सकता है ना वो हंस सकता है। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, कंपनियां इतना फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी कभी भी आपको ये नहीं कह सकती है कि आपका वीक ऑफ नहीं मिलेगा। 1 महीने में 4 छुट्टी और 2 लीव एकदम कंफर्म है कि ये आपको मिलना ही मिलना है। इन केस अगर कुछ केस हो जाता है, आपके घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है या किसी की बीवी के साथ कोई दिक्कत हो जाती है, फैमिली में कभी कोई दिक्कत, कोई बीमारी हो जाती है, तो उस केस में कंपनियां छुट्टी और दे देती हैं, लेकिन उसका हो सकता है सैलरी डिडक्ट कर लेती हूँ। लेकिन उस बंदे के साथ 3 महीने में उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं दी उसको, सैलरी का तो जो भी हुआ हो, और डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको इतना प्रताड़ित कर दिया है कि फाइनली वो रिज़ाइन देने पे आ गया। और मैं आपको बताऊं कि वो मेरे पास रिज़ाइन लेटर लेने के लिए ही आया था। रिज़ाइन लेटर लेके उसने फाइनली मुझसे कहा कि विवेक अब मुझसे सर्वाइव नहीं हो पाएगा इस कंपनी में, और मेरे जेब से अब बहुत सारे पैसा जा रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, उसने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर केवल पिछले मंथ में बता रहा था कि मेरा अप्रॉक्स 6,000 रुपये खर्च हो गया। आप सोचो, आप सैलरी अगर अप्रॉक्स मान लो सैलरी उसकी 20,000 रुपये हो गई, अगर मैं ऐसा मोटा मोटी जोड़ दूँ, और इंसेंटिव वगैरह छोड़ दो, इंसेंटिव तो काम के ऊपर होता है कि भाई जितना काम करेंगे उतना इंसेंटिव आएगा। 20,000 रुपये सैलरी है और उसने 6,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर खर्च कर दिए, तो उसका खुद का भी पर्सनल काम होगा, मार्केट में निकलता होगा, कुछ चाय है, पानी है, भूख लगती होगी, कुछ खाता होगा, तो अप्रॉक्स 6,000 वो भी जोड़ लो, तो 12,000 तो ये निकल गया। अब बताइए, बंदा 8,000 में रूम लेके रह रहा है, फैमिली है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये कहाँ से होगा। और कंपनियां सर्वाइव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर छोड़ देती हैं। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर का काम नहीं करोगे ना, तो ये होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर फ़ोन कर देगा कंपनी में कि ये लड़का मुझे नहीं चाहिए, ये ऐसा है वैसा है, और सिर्फ अपना काम, स्वार्थ की वजह से। कोई भी नहीं सोचता है सेल्समैन के लिए कि वो बंदा भी, उसका भी फैमिली है, उसका भी। अब मैं बाइक से रोज़ जाता हूँ, अब आप बताओ कि बाइक से रोज़ मैं 25 किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ, 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर हो गए। अब मंथ का जोड़ लो, अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर हो गए। 2 महीने में मुझे अपनी बाइक सर्विस करानी पड़ेगी। अब आप मुझे छुट्टी ही ना दो तो बाइक तो ख़त्म। तो ये चीज़ें हैं। फाइनली मैं पहुंच गया था 0 पॉइंट, यहाँ चाय पिया हूँ मैं अभी, और चाय पीने के बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है, सारे सेल्समैन के साथ ऐसा नहीं होता है। एक बार मेरे साथ भी ये केस हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा सा इस सब मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं, कंपनी बदल दूंगा मैं, कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम करते रहो। मैं कभी भी मैं डिस्ट्रीब्यूटर का काम नहीं करा, सीधी सी बात है। आप रिज़ाइन व्हाट्सअप पे लोगे या मेल पे लोगे, दोनों कंडीशन रेडी रहते हैं मेरे पास, तुरंत रिज़ाइन दे देता हूँ मैं। कंपनियाँ, मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट कंपनी, थोड़ा सा काम चेंज होगा बस, और कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और एक बात ये भी है कि अगर मैं कंपनी चेंज करूँगा तो उधर भी सैलरी बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है। तो लेकिन मैं थोड़ा दबाव में काम नहीं करता हूँ, लेकिन उसको इतना प्रेशराइज़ किया गया कि फाइनली उसने कल रिज़ाइन दे दिया उस कंपनी से। अभी ये मुझे पता नहीं कि रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करेगी कंपनी तो वो भी एक दिक्कत है। तो कल का इंसिडेंट सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। कंपनियों को इन सब बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे लड़के, कंपनी क्या, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि आपको ऑफ नहीं दे सकती। कोई भी मेल कर दे, कोई कंपनी आपको मेल करके नहीं कह सकती है कि आप वीक ऑफ नहीं ले सकते हैं 3 महीने तक, या आपका कोई लीव नहीं मिलेगा, या आपको ऐसा कोई भी कंपनी नहीं कह सकती है। आपको जो छुट्टी मिलनी है वो मिलेगी ही मिलेगी। ये बीच के जो लोग होते हैं ना, कंपनी के बाद जो BM और SM और जो ये बीच के लोग होते हैं ना, ये सारा काम करते हैं। उन्हें ही इन सब चीज़ों को करने में चुल्ल मची रहती है कि लड़के को इतना फ्रस्ट्रेट कर दो कि वो, या ऐसे ही सेल्समैन जान दे देते हैं। ऐसे ही मैंने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है। अभी तो मैं आपको एक कंपनी के बारे में बता नहीं सकता, उनके SM होटल लेके जेल फांसी लगा लिए। तो यही सब कंपनियां फ्रस्ट्रेट करती हैं, तो दिक्कतें होती हैं लोगों को। फाइनली आपसे बात करते करते हम पहुंच गए अपने ऑफिस, और 5 मिनट में अपने ऑफिस पहुंच जाऊंगा मैं। कभी भी आप सेल्स पर, अगर मैं आपको एक एडवाइस दूं, खैर मेरी एडवाइस कौन ही लेगा, लेकिन फिर भी बता दूं आपको, अगर कभी भी आप इस ट्रेड में अगर काम कर रहे हो ना, तो एक माइंडसेट हमेशा रखिएगा कि काम केवल कंपनी का करना है। आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह काम नहीं करना है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर कुछ कहता है काम करने के लिए, सीधा कंपनी में फ़ोन करिए कि सर ये मुझसे अपना काम करने के लिए बोल रहे हैं और मैं ये इनका काम नहीं करूँगा, और या तो आप मुझसे रिज़ाइन ले लो, या तो ये इनका काउंटर चेंज कर दो। सारी प्रॉब्लम जो भी वो बंदा आपसे कह रहा हो, वो सारी चीज़ें
हर वक्त हर पल पल की खबर अपने एएसएम और अपने बीएम को दीजिए, ताकि उनको भी ये बात पता रहे, ताकि वो भी प्रेशराइज़ नहीं कर पाएँ आपको कि नहीं यार कर दो, या जो ऐसा कुछ करके आप छोड़ दीजिए, दूसरी जॉब खोजिए। अरे थोड़ा सा यही होगा कि सर्वाइव करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसे वैसे को लेकर थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन कुछ नहीं, आप नौकरी छोड़िए, दूसरी नौकरी की तलाश करिए। हर कंपनी ऐसा नहीं करती हैं, बहुत कंपनियां अच्छी भी होती हैं जो ये सब नहीं वीक ऑफ वगैरह बंद नहीं करती हैं। आप वीक ऑफ ले सकते हैं, मंथ में 4-2 लीव ले सकते हैं। ये नॉर्मल छुट्टी है, इसके पैसे नहीं कटते हैं, ये कंपनी देती ही देती है। आप सभी लोगों से बात करते करते हम पहुंच गए अपने ऑफिस, और मैं आपको क्या ही बताऊं मैं कल के इंसिडेंट के बारे में। चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में आपको, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे थे VS Vlog 53।